पहलगाम के विषय पे भी आज इस सम्मेलन में चर्चा हुई। भारी सुरक्षा चूक का मामला है पहलगाम। सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि 20 अप्रैल को अचानक वो स्थान खोल दिया गया। वो स्थान तो बंद रहता है। जब हमने वहां के लोगों से बात किया तो मैं हैरान हूं कि सर्वदलीय बैठक में भी गृह मंत्रालय ने झूठ बोला, सरकार ने झूठ बोला। वो स्थान तो हमेशा खुला रहता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान शायद बंद रहता है, जबकि वो कह रहे थे अमरनाथ यात्रा के दौरान खुला रहता है। तो ऐसी झूठी जानकारी अपनी कमियों को छिपाने के लिए क्यों दी जा रही है? कहां थी हमारी खुफिया एजेंसियां? सेना के जवानों की नियुक्ति क्यों नहीं थी वहां पे? पुलिस के जवान क्यों नहीं थे वहां पे? 27 निहत्थे निर्दोष लोग मार दिए गए जिनका कोई गुनाह नहीं था। और उसके बाद बीजेपी अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई है। एक महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई उसका कार्टून बना रही है। तो मुझे लगता है कि आतंकवादियों का तो मकसद बहुत साफ था उन दरिंदों का। देश को तोड़ो, देश में दो धर्मों के बीच में नफरत फैलाओ। हम उन आतंकवादियों की बर्बादी चाहते हैं। उसके लिए सरकार को जिस हद तक जाना पड़े सरकार जाए। हमने ये बात सर्वदलीय बैठक में भी कही और बाकी दलों ने भी ये बात कही। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री क्या कार्रवाई करते हैं उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने हमारे निर्दोष पर्यटकों को मारा है। इस दुख की घड़ी में अच्छी बात यह है कि कश्मीर सहित पूरा देश उनके साथ है। हर धर्म को मानने वाले, हिंदू हो मुसलमान हो, सब पीड़ित हैं और सब इस मामले में उन परिवारों के साथ हैं जिनकी जान गई है और सब आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पहलगाम के विषय पे भी आज इस सम्मेलन में चर्चा हुई। भारी सुरक्षा चूक का मामला है पहलगाम। सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि 20 अप्रैल को अचानक वो स्थान खोल दिया गया। वो स्थान तो बंद रहता है। जब हमने वहां के लोगों से बात किया तो मैं हैरान हूं कि सर्वदलीय बैठक में भी गृह मंत्रालय ने झूठ बोला, सरकार ने झूठ बोला। वो स्थान तो हमेशा खुला रहता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान शायद बंद रहता है, जबकि वो कह रहे थे अमरनाथ यात्रा के दौरान खुला रहता है। तो ऐसी झूठी जानकारी अपनी कमियों को छिपाने के लिए क्यों दी जा रही है? कहां थी हमारी खुफिया एजेंसियां? सेना के जवानों की नियुक्ति क्यों नहीं थी वहां पे? पुलिस के जवान क्यों नहीं थे वहां पे? 27 निहत्थे निर्दोष लोग मार दिए गए जिनका कोई गुनाह नहीं था। और उसके बाद बीजेपी अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई है। एक महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई उसका कार्टून बना रही है। तो मुझे लगता है कि आतंकवादियों का तो मकसद बहुत साफ था उन दरिंदों का। देश को तोड़ो, देश में दो धर्मों के बीच में नफरत फैलाओ। हम उन आतंकवादियों की बर्बादी चाहते हैं। उसके लिए सरकार को जिस हद तक जाना पड़े सरकार जाए। हमने ये बात सर्वदलीय बैठक में भी कही और बाकी दलों ने भी ये बात कही। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री क्या कार्रवाई करते हैं उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने हमारे निर्दोष पर्यटकों को मारा है। इस दुख की घड़ी में अच्छी बात यह है कि कश्मीर सहित पूरा देश उनके साथ है। हर धर्म को मानने वाले, हिंदू हो मुसलमान हो, सब पीड़ित हैं और सब इस मामले में उन परिवारों के साथ हैं जिनकी जान गई है और सब आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।